हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकलव्य स्नातक एंड आई एम सचिन। एंड आज की इस वीडियो में हम सभी देखने वाले हैं बीए प्रोग्राम से जो आपका पॉलिटिकल साइंस सेक है सेमेस्टर 3 का लेजिस्लेटिव सपोर्ट। इसका जो सेकंड यूनिट से टॉपिक है अमेंडमेंट्स टू अ बिल, ठीक है, और यूनिट का नाम है सपोर्टिंग द लेजिस्लेटिव प्रोसेस। ये हम देखने वाले हैं। डीयू रेगुलर, एसओएल और एनसी वेब सभी बच्चों के लिए वीडियो हेल्पफुल है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको बता दूं कि अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। मेरा यूज़र नेम आप सभी के सामने दिखा हुआ है और लिखा हुआ है, सॉरी। एंड आगे चलते हैं अब हम। अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो एकलव्य स्नातक 1 सर्च मारकर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। अब हम सिलेबस की अगर बात करें तो यूनिट 1 मैंने आपको कंप्लीट करवा दी है। यूनिट 2 आज आपकी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। फिर हम आगे यूनिट 3 को पढ़ने वाले हैं और 4 और 5, उसके बाद हमारा जो सिलेबस है वो खत्म हो जाएगा। सबसे पहले अमेंडमेंट का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि अमेंडमेंट होता क्या है। अमेंडमेंट का मतलब होता है एन अमेंडमेंट इज अ सब्सिडियरी मोशन विच इंटरपोजेस अ न्यू प्रोसेस ऑफ क्वेश्चन एंड डिसीजन बिटवीन द मेन क्वेश्चन एंड इट्स डिसीजन. Amendments may be to the clause of a bill, to a resolution or to a motion, or to an amendment to a clause of a bill, resolution or motion. अमेंडमेंट का मतलब होता है कि जब आप कुछ चेंज करते हो, मान लो कोई पहले से कोई लॉ है, ठीक है, आप चाहते हो कि उसमें कुछ चेंज कर दिया जाए, तो उसी को हम क्या कहते हैं, अमेंडमेंट कहते हैं। तो जैसे आपने सुना होगा 73rd अमेंडमेंट, ठीक है, 74th अमेंडमेंट, ठीक है, एंड 40 जो 2 वाला जो अमेंडमेंट था हमारा 44th अमेंडमेंट। ये कुछ फेमस अमेंडमेंट्स है जो आपने सुने भी होंगे। अमेंडमेंट का मतलब यही होता है जब हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कुछ ऐसे चेंजेस करते हैं जिसमें हो सकता है कुछ न्यू चीजें हम ऐड कर दें या पहले वाली जो कुछ चीजें हैं उसको हम रिमूव कर दें। इसको हम सिंपली क्या कहते हैं, अमेंडमेंट कहते हैं। The object of an amendment is either to modify a question before the House with a view to increasing its acceptability, or to present to the House a different proposition as an alternative to the original question. आगे बढ़ते हैं अब हम। Amending the Constitution of India is the process of making changes to the nation's fundamental law or supreme law. अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कुछ अमेंडमेंट करते हैं तो इसका मतलब होता है कि आप कुछ चेंजेस कर रहे हो। The procedure of amendment in the Constitution is laid down in Article 368 of the Constitution of India. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 368 में अमेंडमेंट का प्रोसीजर जो है वो बताया हुआ है, वो लिखा हुआ है। This procedure ensures the sanctity, ठीक है, sanctity of the Constitution of India and keeps a check on arbitrary powers of the Parliament of India. आगे बताता हूं अब मैं। However, there is another limitation imposed on the amending power of the Constitution of India, which developed during conflicts between the Supreme Court and Parliament. बहुत बारी क्या हुआ था कि पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो जाते थे, वेयर पार्लियामेंट वांट्स टू एक्सरसाइज डिसेक्शनरी, ठीक है, यूज ऑफ discretionary use of power to amend the constitution while the supreme court wants to restrict that power. जहां पे बहुत बारी ऐसा हुआ कि पार्लियामेंट चाहता था अपनी पावर यूज करे कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट में, वहीं सुप्रीम कोर्ट उस पावर को रोकना चाहती थी। This has led to the laying down of various doctrines or rules in regard to checking the validity or legality of an amendment. तो उसके बाद से क्या हुआ, कुछ चेंजेस आए। द मोस्ट फेमस अमंग द मतलब ये जो मामले हुए हैं पार्लियामेंट वर्सेस सुप्रीम कोर्ट, इसमें सबसे फेमस जो मामला था वो था एक बेसिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड, ठीक है, कि कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर चेंज हो सकता है या नहीं हो सकता। ये सुप्रीम कोर्ट में जो एक केस था, इसको केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला इस नाम से जाना जाता है। आपने इस केस के बारे में पहले भी सुना होगा। फिर क्या होता है, आर्टिकल 368 of the Constitution deals with the power of Parliament to amend the Constitution and its procedures. अमेंडमेंट का जितना भी प्रोसीजर है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है वो आर्टिकल 368 के अंदर हमें बताया जाता है, ठीक है। और इट स्टेट्स दैट, और इसके अंदर ये बताया गया है, पार्लियामेंट में अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन बाय वे ऑफ एडिशन, वेरिएशन और रिपील ऑफ एनी प्रोविजन इन अकॉर्डेंस विद द प्रोसीजर लेड डाउन फॉर द पर्पस। इसमें सीधा सीधा बताया गया कि भाई पार्लियामेंट जो है वो अमेंडमेंट कर सकता है कॉन्स्टिट्यूशन में अपने हिसाब से। However, the Parliament cannot amend those provisions which from the basic structure of the Constitution. लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर जो है कॉन्स्टिट्यूशन का उसमें कुछ भी अमेंडमेंट नहीं होगा।
दिस वॉज रूल्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट, और ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा था केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला वाले केस में। इट प्रोवाइड्स फॉर टू टाइप्स ऑफ अमेंडमेंट्स, ठीक है, दो तरीके से हमारे अमेंडमेंट्स हैं, दैट इज बाय अ स्पेशल मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट एंड द स्पेशल मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। एक तो आपकी जो मतलब आगे मैं बताऊंगा सिंपल मेजोरिटी होती है अगर आपको अमेंडमेंट करवाना है, और एक होती है स्पेशल मेजोरिटी। Amendment of certain provisions of the Constitution requires amendment by a simple majority of each house present and voting. So अगर आपको एक नॉर्मली अगर देखना है तो अमेंडमेंट जितने भी प्रोविजंस में होता है कॉन्स्टिट्यूशन के, उसमें सिंपल मेजोरिटी चाहिए होती है, जितने लोग वहां पे होते हैं वोटिंग से हो जाता है। बट दीज अमेंडमेंट्स आर नॉट डीम्ड टू बी अमेंडमेंट्स अंडर आर्टिकल 368, ठीक है। बट होता क्या है आगे, सिंपल मेजोरिटी से आप क्या समझते हो, अ नंबर ऑफ प्रोविजंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडेड। देखो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे प्रोविजंस को हम सिंपल मेजोरिटी के साथ हम कर सकते हैं अमेंड, ठीक है। ये जो है मतलब अगर आप आगे देखोगे क्या क्या चीजें होती हैं ऐसे प्रोविजंस, जैसे कि फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स बनाने हैं तो सिंपल मेजोरिटी से हो सकता है। अल्टरेशन ऑफ एरियाज, बाउंड्रीज और नेम्स ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट्स, इसके लिए तो सिंपल मेजोरिटी चल जाती है। अबोलिशन और क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल इन स्टेट्स, ये करना है तो भी सिंपल मेजोरिटी। यूज ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज, सिंपल मेजोरिटी। सिटीजनशिप एक्विजिशन, ठीक है, एंड टर्मिनेशन। इलेक्शन टू द पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर्स। फिफ्थ शेड्यूल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज एंड शेड्यूल्ड ट्राइब। सिक्स्थ शेड्यूल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज। इन सारे प्रोविजंस में अमेंडमेंट सिंपल मेजोरिटी से हो जाता है। अब बात आती है स्पेशल मेजोरिटी से क्या होता है। सो अंडर आर्टिकल 368(2) पार्लियामेंट कैन अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन बाय पासिंग अ बिल विद अ स्पेशल मेजोरिटी। यहाँ पे पार्लियामेंट एक स्पेशल मेजोरिटी के साथ एक बिल पास करके मेरे जो है अमेंडमेंट कर सकता है। फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी आर द टू मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोविजंस दैट कैन बी अमेंडेड बाय द स्पेशल मेजोरिटी। फंडामेंटल राइट्स जो है हमारे और जो डीपीएसपी हैं, अगर इसमें कोई चेंजेस करने हैं तो उसके लिए स्पेशल मेजोरिटी चाहिए होती है। इसमें होता क्या है, ऑल प्रोविजन दैट डू नॉट रिक्वायर ratification by states and those that come directly under the purview of article 368 can be amended by the special majority. Those provisions of the constitution which are related to the federal structure, जो हमारे फेडरल स्ट्रक्चर से रिलेटेड है, ऑफ द पॉलिटी कैन बी अमेंडेड बाय अ स्पेशल मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट। और ये जो हमारे फेडरल स्ट्रक्चर से रिलेटेड कुछ प्रोविजंस हैं, इनको भी कैसे स्पेशल मेजोरिटी से ही अमेंड किया जा सकता है। और आगे बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट प्रोविजंस दैट रिक्वायर रेटिफिकेशन बाय द स्टेट्स इंक्लूड। अब देखो स्टेट्स का रेटिफिकेशन कौन कौन से प्रोविजंस में चाहिए होता है। इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, representation of states in parliament, distribution of legislative powers between the union and the states, and the extent of executive power of the union and states, most importantly an amendment to article 368 itself। अगर ये भी करना है, इस सभी के लिए स्टेट्स का रेटिफिकेशन चाहिए होता है। आगे बढ़ते हैं, रेस्ट्रिक्शंस टू पार्लियामेंट्स अमेंडिंग पावर। देखो पार्लियामेंट हर चीज को अमेंड नहीं कर सकता। इन द लैंडमार्क केशवानंद भारती केस 1973, ये बहुत फेमस केस था। द सुप्रीम कोर्ट हैज रूल्ड दैट पार्लियामेंट हैज द पावर टू अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बट इट कैन नॉट अल्टर द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा बोला कि भाई जो आप मतलब पार्लियामेंट वाले हैं आप कुछ भी अमेंड कर दो, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर नहीं आप अमेंड कर सकते। द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर आर नॉट क्लियरली डिफाइंड बाय द कोर्ट। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें तो हम ये कह सकते हैं कि जैसे कि हमारा सेक्युलरिज्म है, इक्वालिटी है, फेडरलिज्म है, सेपरेशन ऑफ पावर है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, रूल ऑफ लॉ है, आप इनको नहीं चेंज कर सकते कभी भी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अब हम। सो टाइप्स ऑफ अमेंडमेंट्स, देखिए अब अमेंडमेंट्स के टाइप पढ़ते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट प्रोसेस, द प्रोसीजर फॉर द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एज लेड डाउन इन आर्टिकल 368 आर्टिकल में जो अमेंडमेंट किया जाता है वो कैसे होता है मैं आपको बताता हूँ। An amendment of the constitution can be initiated only by the introduction of a bill for the purpose in either house of parliament। लोकसभा या राज्यसभा में कहीं भी लाया जा सकता है जो बिल आता है अमेंडमेंट के लिए। द बिल कैन बी इंट्रोड्यूस इधर बाय अ मिनिस्टर और बाय अ प्राइवेट मेंबर। मिनिस्टर या एमपी कोई भी उसको बता सकता है बिल को पढ़कर, और इसके लिए प्रेसिडेंट की परमिशन नहीं चाहिए। द बिल मस्ट बी पास्ड इन ईच हाउस बाय अ स्पेशल मेजोरिटी। दोनों हाउसेस में, राज्यसभा लोकसभा में, स्पेशल मेजोरिटी के साथ बिल पास होना चाहिए। अ मेजोरिटी दैट इज मोर देन 50%, 50% से ज्यादा, ठीक है, होना चाहिए, ठीक है।
of the house and the majority of 2/3 of the members of the house present and voting. So इस तरीके से ये बिल पास होता है आगे. ईच हाउस मस्ट पास द बिल सेपरेटली. दोनों हाउसेज में, राज्यसभा और लोकसभा दोनों में अलग अलग बिल पास होते हैं. इन केस ऑफ डिसएग्रीमेंट बिटवीन द टू हाउसेस, अगर राज्यसभा और लोकसभा का बीच में अगर कोई डिसएग्रीमेंट हो जाता है, देयर इज नो प्रोविजन फॉर होल्डिंग अ जॉइंट सिटिंग ऑफ द टू हाउसेस फॉर द पर्पस ऑफ डेलिब्रेशन एंड पासेज ऑफ द बिल. तो अगर ऐसा हो जाता है तो भाई कोई ऐसा प्रोविजन नहीं बनाया हुआ कि जॉइंट मीटिंग हो जाएगी और कुछ हो जाएगा. इफ द बिल सीक्स टू अमेंड द फेडरल प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, it must also be ratified by the legislatures of half of the states by a simple majority, that is a majority of the members of the house present and voting. अगर भाई फेडरल प्रोविजंस को कोई चेंज की मतलब करने की बात हो रही है तो ऐसे में जो लेजिस्लेचर्स होते हैं ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट्स, ठीक है, उनकी भी सिंपल मेजोरिटी चाहिए होती है यहाँ पे, जब ही वो बिल पास होगा. आफ्टर डली पास बाय द बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, और स्टेट लेजिस्लेचर्स के बाद वो वहां से भी पास होने के बाद फिर वो जाता है प्रेसिडेंट के पास में जो बिल होता है. द प्रेसिडेंट मस्ट गिव हिज एसेंट टू द बिल. फिर प्रेसिडेंट अपना जो है एसेंट देता है बिल के लिए. ही कैन neither withhold his assent to the bill nor return the bill for reconsideration of the parliament after the president's assent. The bill becomes an act. ओके जब जो प्रेसिडेंट होते हैं वो यस कह देते हैं तो बिल एक्ट बन जाता है. एंड द कॉन्स्टिट्यूशन स्टैंड्स अमेंडेड इन अकॉर्डेंस विद द टर्म्स ऑफ द एक्ट. और अगर अमेंडमेंट का कुछ ऐसा गया होता है तो वो अमेंडमेंट को भी फिर मान लिया जाता है जब फाइनली प्रेसिडेंट उसके ऊपर मोहर लगा देते हैं. टू इंट्रोड्यूस अ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, द प्रायर अप्रूवल ऑफ द प्रेसिडेंट इज नॉट रिक्वायर्ड. अगर आपको किसी भी अमेंडमेंट के बिल को लाना है तो आपको प्रेसिडेंट का अप्रूवल नहीं चाहिए. These types of bills can be treated as money bills or financial bills regardless of whether they have a few arrangement identified with them. As per the provision, such bills is needed to be passed by the both of the houses separately by absolute और special majority. ये मैंने आपको पीछे बता ही दिया है, ठीक है, कैसे होता है. और ज्वाइंट सिटिंग का कोई भी जुगाड़ नहीं होता, ये मैंने आपको बता दिया है, ठीक है. और आगे बढ़ते हैं अब हम. तो इस तरीके से ये हमारा अमेंडमेंट का पूरा है जो मैंने आपको बता दिया टॉपिक. इफ एनी अमेंडमेंट बिल इज अफेक्टिंग द फेडरल स्ट्रक्चर, भाई अगर फेडरल स्ट्रक्चर से रिलेटेड कोई भी अमेंडमेंट हो रहा है तो मैंने आपको बताया था कि स्टेट लेजिस्लेचर्स ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट्स उनकी भी सिंपल मेजोरिटी चाहिए होती है. इसके अलावा 50% जो मेजोरिटी है वो भी मैंने आपको बता दी है पीछे चाहिए होती है. और जब दोनों हाउसेस में ये पास हो जाता है बिल तो फिर वो प्रेसिडेंट के पास चला जाता है. The 24th Amendment Act of 1971 had made it mandatory for the President to give his consent to a constitutional amendment bill. In this way, for a constitutional amendment bill, the President can neither withhold his or her assent nor can return the bill for reconsideration. ठीक है, सो ये मानना ही मानना है प्रेसिडेंट को. सो इस तरीके से हमारा होता है. सो अमेंडमेंट का शॉर्ट नोट्स या छोटे से क्वेश्चन की तरह ये आएगा, ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें. जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद.